हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ में। मैं विशाल कुमार आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल है क्या, जिसको बोला जाता है रेखा और कोण। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें आपको कौन कौन पहले टॉपिक पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पॉइंट के बारे में कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आप सभी को बता दूं कि पॉइंट किसे कहा जाता है। जैसे मैं हमने आपसे कहा कि पॉइंट आखिर है क्या, क्योंकि रेखा एंड लाइन में सबसे पहले हमको पॉइंट के बारे में ही जानकारी प्राप्त करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस बिंदु को पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, किसी भी बिंदु को अगर यहाँ पर मैं एक और बिंदु दे दूंगा तो इस वाले बिंदु को हम पॉइंट बोलूँगा। तो आपको समझ में आ गया कि बिंदु आखिर किसे कहा जाता है या फिर बिंदु आखिर है क्या। ठीक है, तो बिंदु के बारे में आपको अभी जानकारी मिला। तो मैं अब आप सभी को बता दूं कि बिंदु मुख्यतः कितने प्रकार के होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को जानना होगा कि टाइप्स ऑफ ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉइंट कितने प्रकार के होता है। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट मैं आप सभी को बता दूं कि पॉइंट जो होगा वह आपका दो भाग में बटा रहेगा। एक जिनको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट। क्या बोला जाता है? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर कोलिनियर पॉइंट है क्या। जो कि कोलिनियर पॉइंट मतलब होता है संरेख। क्या होता है? संरेख। इसको बिंदु बोलिए, संरेख बिंदु। ठीक है, देखिएगा संरेख बिंदु एक ऐसा बिंदु जिनको एक ही लाइन पर, ठीक है ना, एक ही लाइन पर एक या एक से अधिक बिंदुओं को दर्शाया जाए। जिनको एक या एक से अधिक बिंदुओं को दर्शाया जाए तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे या फिर इनको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये वाला जो हमारा एक रेखा है, लाइन है, इस लाइन पर हम बहुत सारा बिंदु रखे हैं, जैसे P, Q, R, S, T, U। अब ये जितना अब हमने नाम अभी रखा ये सारा पॉइंट का नाम है, बिंदुओं का नाम है। ठीक है ना, जब इस प्रकार के श्रेणी में हम सभी बिंदुओं को सजा करके लिख रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। आ रहा समझ में? हम दूसरा पॉइंट देखिएगा जिनको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। दूसरा इसका हो जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट है क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, उनको कहीं से मतलब ना है, इस प्रकार से हम लिख दूंगा तो ये सारा क्या होगा? ये जितना भी बिंदु है ये हमारा क्या होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा, मतलब कि असंरेख होगा। ठीक है, अब इसमें आपको कोई भी रेखा आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इतना तक आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। अब हम लोग जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट मतलब होता है रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे कहा जाता है तो एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बेहतरीन तरीक़ों से समझिएगा। जैसे एक हमने बिंदु लिया P, ठीक है, और दूसरा बिंदु हमने लिया Q। यहाँ से यहाँ तक कि जैसे ही हमने एक रेखा लाइन खींचा और ये वाला बिंदु अंत हो गया। ठीक है, तो इस वाले बिंदु को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे हमने आपसे एक और बात बोला कि मान लीजिए कि AB हमने 5 सेंटीमीटर लिया तो यहाँ पर आपको AB 5 सेंटीमीटर लिखना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तक की दूरी हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? A और B, मतलब कि लाइन सेगमेंट यही हुआ। ठीक है, जिनका अंत बिंदु हो जाए इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। आ रहा समझ में अब सभी को? अब मैं आप सभी को बता दूं कि एक होता है पैरेलल। अब आपका अगला जो होगा पैरेलल। क्या होगा आपका? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन जोन होता है किसे कहेंगे? पैरेलल लाइन एक ऐसा लाइन
जिसमें हम दो लाइनों को अगर एक साथ अगर लेकर चलेंगे, जब दो लाइनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे यह आपस में कभी ना काटे, तो इस प्रकार की लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु होगा P और यहाँ पर बिंदु होगा Q, यहाँ पर बिंदु R और यहाँ पर बिंदु S, ठीक है। अब यहाँ पर पैरेलल लाइन जो होगा एक दूसरे के साथ कभी नहीं काटेगा, यह अपना लाइन अपना सीधा लेकर के चलते रहेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं कि पैरेलल लाइन जो होता है समानांतर होता है, PQ जो होगा वह किसके समानांतर होगा? RS के। किसके? RS के समानांतर होगा। तो हमको उम्मीद है कि आपको बहुत इतना महत्वपूर्ण तरीकों से समझ में आ गया। तो तब तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।